हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस सप्ताह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। लगातार भलाई करते हुए हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर और हमारे जीवन की बातों को बदलकर हमें नए सिरे से मार्गदर्शन करने वाले उस महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को और एक बार इस सप्ताह में मैं धन्यवाद देता हूं। उसकी दया और उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में बड़े कार्य होते हैं। जब हम उसकी दया को स्मरण करते हैं तो हमारे लिए बड़े द्वार, हमारे लिए बड़े आशीष और बड़ी अनुग्रह की बातें भी होती है। इसको हम कभी भी भूलने ना पाए। उसके लिखित वचन के आधार पर हम अपने जीवन की हर एक बातों के ऊपर उसके लिखित वचन के आधार पर हम अपने जीवन के हर एक बातों के ऊपर ना केवल चलने के लिए उससे सामर्थ्य पाएंगे, परंतु उस बातों में उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आज एक विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। मेरा आज का विषय है, अपने धार्मिकता के वस्त्र पहन लो। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के उस मृत्यु के द्वारा, उसके उस कलवरी क्रूस में बहे हुए उस लहू के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक धार्मिकता के वस्त्र को भी दिए हैं, जिसे हम अच्छी तरह से जानने पाए। इस धार्मिकता के वस्त्र के बारे में यशायाह के पत्री में उस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो वस्त्र मतलब वो एक धार्मिकता के वस्त्र बोलकर यशायाह को परमेश्वर कहते हुए हम देखते, जिसके लिए वहां पर इस बातों को यशायाह का पत्री 61वें अध्याय और उसके 10वें वाक्य को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यशायाह का पत्री 61वें अध्याय 10वें वाक्य को, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। हम अपने जीवन में आनंदित इसी के लिए होना है क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें उस उद्धार के वस्त्र को दिए हैं। उस परमेश्वर ने, उस महान प्रभु ने हमें उस उद्धार के वस्त्र को पहनाए हैं। इसीलिए हम इस बात को समझने पाए और जानने पाए कि परमेश्वर ने हमें उसकी धार्मिकता के वस्त्र को दिए हैं और उस वस्त्र का आधार हमारे जीवन में होने के चलते हम अपने जीवन की कई एक बातों को समझने पाए, कई एक बातों को जानने पाए। इसी के लिए कि उसके उद्धार के वस्त्र के द्वारा ही हम अपने जीवन को जीते। और एक वचन पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय के 5वें वाक्य। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 5वें वाक्य को देखिए। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। सरदिस नामक कलीसिया के विषय में परमेश्वर जो बातों को कह रहा है उसमें 2 महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर पहली बात यह है कि उस कलीसिया को परमेश्वर एक श्वेत वस्त्र को दिया है। यहाँ पर श्वेत वस्त्र मतलब एक धार्मिकता के वस्त्र के बारे में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को लिखवाते, और वो जिसके पास इस प्रकार के धार्मिकता के वस्त्र है उनका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा, या इन सबों का नाम उस जीवन की पुस्तक में रहेगा जिस
जिसे परमेश्वर कभी भी ना काटेगा। इसका दूसरे एंगल से मैं इस प्रकार से कहूं कि ये धार्मिकता के वस्त्र जिसके जिसके पास है, परमेश्वर उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा और उनका नाम किसी भी रीति से परमेश्वर नहीं काटेगा। इसे हम और आप समझने की आवश्यकता है। इस धार्मिकता के वस्त्र को हम शुद्धता के वस्त्र कह सकते हैं। धार्मिकता के वस्त्र मतलब एक शुद्धता, पवित्रता इसका प्रतीक है जो मसीह में विश्वास के माध्यम से प्राप्त होता है। मतलब ये धार्मिकता के वस्त्र जो है एक शुद्धता का प्रतीक है, एक पवित्रता का प्रतीक है जो हमारा मसीह में विश्वास के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। मतलब हमारा मसीह पर विश्वास करना जो है, उस मसीह के विश्वास के माध्यम के द्वारा हमें इस प्रकार के वस्त्र को प्राप्त होते हैं। क्योंकि इफिसियों का पत्री में 2 अध्याय के 8वें वाक्य में इस प्रकार से पौलुस ने भी कहा, इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यहां पर पौलुस अपने जीवन को, अपने इस बातों को कहते हैं कि हमारा मसीह के ऊपर विश्वास करना और मसीह का हमारे ऊपर अनुग्रह देना, इसके द्वारा ही हमारा एक उद्धार हुआ है, जिसको हम अपने जीवन काल में समझने की आवश्यकता है। आगे के वचन में अगर हम देखेंगे तो कि हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा और हमारे कई एक प्रकार के अच्छे कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। साथ ही साथ मसीह में जो हमारा विश्वास है, उस हर एक प्रकार के विश्वास करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार के ये धार्मिकता के वस्त्र दिए जाते हैं। और एक वचन को देखिएगा, यूहन्ना 1:12 में देखिएगा, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहां पर एक बात को यूहन्ना लिखते हुए स्पष्ट करता है, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया। इसका अर्थ है कि हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में जब हम मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उस हर एक व्यक्ति जब मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उस विश्वास के द्वारा हम उसकी संतान बनते हैं। इसका मतलब वो उसकी संतान बनते हैं जिन्होंने मसीह के ऊपर अपना विश्वास को किया है। जो मसीह के ऊपर अपने विश्वास को करते हैं, उस विश्वास की बातें जो है रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय 9वें और 10वें वचन के अनुसार अगर हम देखें, रोमियो की पत्री 10वें अध्याय 9वां और 10वां वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहां पर मुंह से अंगीकार करना और अपने मन से विश्वास करने के बारे में लिखा हुआ। जब हम मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसकी संतान बनते हैं और मुंह से उस मसीह को प्रभु कहते हैं और अपने हृदय में अंगीकार करते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास की दूसरी बातें चली आती है। इसका मतलब जो उसके पुत्र बनते हैं, जो उसकी संतान बनते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के धार्मिकता के वस्त्र को दिया जाता है। और ये धार्मिकता का वस्त्र जो है यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास के माध्यम से हमारा मसीह के ऊपर कितना विश्वास है, या हम
उस उच्च कोटि के विश्वास के अनुसार मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हमारे पास उस विश्वास की बड़ी बुनियाद के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार के वस्त्र को देते हैं। और यीशु की ये वस्त्र मतलब, और मैं आगे कहूं, ये वस्त्र मतलब यीशु की धार्मिकता का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की धार्मिकता का प्रतीक ये वस्त्र है। इसके लिए अगर हम रोमियो की पत्री में एक वचन को अगर हम देखते हैं, तो यीशु मसीह के बारे में पौलुस ने इस प्रकार से कहा, रोमियो के पत्री 4 अध्याय के 25वें वाक्य को देखिए। रोमियो के पत्री 4 अध्याय 25वें वाक्य, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। जैसे मैंने कहा कि ये वस्त्र जो है यीशु की धार्मिकता का प्रतीक है। यीशु जो धर्मी थे, जिस प्रकार से उन्होंने 3.5 साल के अपनी सेवा कार्य में जिस प्रकार से धार्मिकता की बातों को किए, उसी धार्मिकता का प्रतीक ये वस्त्र है। और हर एक के पास इस प्रकार के वस्त्र रहना मतलब यीशु मसीह के विश्वास के माध्यम से, यीशु मसीह की उस धार्मिकता के कारण इस प्रकार से हमारे जीवन में ये सारे वस्त्र की बातें हमें मिलती है, जिसे हम समझे और अपने जीवन में इसको जानने पाए। इसी के लिए वो यीशु मसीह धर्मी यीशु मसीह थे। इब्रानी का लेखक इस प्रकार से कहता है कि जो पाप से अनजान था उसे पाप बनाकर भेजा। और यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि वो निष्पाप निष्कलंक मेमना के रूप में था। और यूहन्ना 1:29 में लिखा हुआ है, जगत के पापों को ढा देने वाला मेमना। मतलब जैसे पुराने नियमों में एक मेमने को बलि के लिए जब लिया जाता था तो उसकी जांच पड़ताल की जाती थी। उस मेमना जो है किसी भी तरह से उसके शरीर में किसी प्रकार की निशान नहीं होना है, किसी प्रकार से दुर्बलता उस मेमने के ऊपर नहीं होना है, मतलब वो विकलांग या किसी प्रकार के अपाहिज वो मेमना नहीं होना है। इस प्रकार की जांच करने के बाद ही याजक उसके ऊपर हाथ रखते थे और समस्त मंडली के लिए वो मेमने का बलि चढ़ाया जाता था। इसी का संदर्भ लेकर इब्रानी का लेखक कहता है कि हम सब लोगों के लिए अभी एक ही बलिदान हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उसके बलिदान के द्वारा अभी बलि की जो रीति रिवाज थी वो खत्म होती है। व्यवस्था से हम छुड़ाए जाते हैं, व्यवस्था के श्रापों से हम छुड़ाए जाते हैं, व्यवस्था की बातों से हम छुड़ाए जाते हैं। क्योंकि जैसे इब्रानी का लेखक कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। सारे मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह एकमात्र प्रभु परमेश्वर, जिन्होंने एक मेमना बनकर, एक कोकरा बनकर अपने लहू का एक एक कतरा जो है उस मानव जाति के लिए दे दिया। या मैं इस प्रकार से कहूं कि उन्होंने इस मानव जाति को अपने इस लहू के द्वारा, अपने इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें खींच लिया। इसी के लिए यूहन्ना भी इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और बहुत लोगों को खींच लेगा। मतलब क्रूस की मृत्यु को जब हम देखते हैं, क्रूस पर लटकाए हुए लहू लहान हुए यीशु मसीह की ओर जब अपनी दृष्टि को हम देखते हैं, वो सताया जाने वाला और पाप से अनजान रहने वाले उस मसीह की ओर जब हमारा ध्यान जाता है, तो उसके प्रेम को हम समझते हैं, उसके धार्मिकता के उस प्रतीक को हम समझते हैं, और उसके उस वस्त्र के द्वारा जो धार्मिकता का प्रतीक है वो हमें प्राप्त होता है, जिसको आज हम समझने की जरूरी है, जिसको हम जानने की भी जरूरी है। और ये वस्त्र क्या करता है? ये वस्त्र जो है हमारे पापों को ढांपता है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है।
ना केवल ये वस्त्र हमें पापों से ढांपता है, हमें पवित्र करके परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा होने की अनुमति देता है। ये यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र हमारे पापों को ढांपता है। भजन संहिता 32वें के अध्याय के अगर हम निकालेंगे, भजन संहिता 32वें अध्याय में देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। इस भजन को राजा दाऊद अपने पश्चाताप रूपी भजन के रूप में लिखते हैं। राजा दाऊद के जीवन में व्यभिचार और खून, ये दोनों प्रकार के श्राप एक ही बार आने के चलते लगभग 2 साल तक परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से चली गई थी। उसे इस प्रकार से पता ही नहीं चला कि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से चली गई। परंतु जब नातान नबी उसके पास आकर उसकी गलतियों को जब बताया, उसकी गलतियों के बारे में जब उन्होंने कहा, तो उसे इस प्रकार से रियलाइज हुआ कि उसके जीवन में उसने पाप को किया है। और इसी के लिए भजन संहिता 32, भजन संहिता 51 इस प्रकार के पाप क्षमा के लिए वो भजन को लिखता है। इसी के लिए वो कहता है, अपने व्यक्तिगत उदाहरण को लेकर जिसका अपराध क्षमा किया गया, वो पहले लिखता है। इसका मतलब परमेश्वर ही वो है जो हमारे अपराधों को हमें क्षमा करता है। मनुष्य में, पृथ्वी में किसी के द्वारा भी हमारे पापों की क्षमा हमें नहीं मिलती है। इसी के लिए प्रेरितों के काम 4:12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, न धरती पर न स्वर्ग में किसी और के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं होती। मतलब हमारे पापों की क्षमा करने के लिए एकमात्र साधन वो प्रभु यीशु मसीह है। और आगे वो लिखता है, जिसका पाप ढांपा गया हो। परमेश्वर के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है और परमेश्वर के ही पास हमारे पापों को ढांपने का भी अधिकार है। मतलब हमारे पापों को ढांपने का अधिकार परमेश्वर के पास किस तरह से है, तो इसी धार्मिकता के वस्त्र को जब हम पहन लेते हैं तो हमारे पापों के ऊपर ढांपा जाता है, या हमारे पापों के ऊपर ये वस्त्र जो है ढांप दिए जाते हैं। मतलब अभी हम पापी नहीं परंतु परमेश्वर के लिए धर्मी बनकर जी रहे हैं। और ये वस्त्र जो है, यीशु मसीह का दिया हुआ वस्त्र जो है, ये धार्मिकता का वस्त्र हमारे पापों को ढांपता है। इसी के लिए ये वस्त्र के बारे में अगर हम देखें तो कलवरी क्रूस पर लटकाया हुआ यीशु मसीह की ओर ध्यान को हम देखें। जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश, जब कह परमेश्वर ने कहा, टेटेलस्टाई बोलकर जब परमेश्वर ने कहा, मतलब जिस कार्य के लिए पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को भेजा था इस धरती पर, वो काम पूरा हुआ। वो काम क्या था? खोए हुओं को ढूंढना, उनका उद्धार करना और उन लोगों को इस प्रकार से धार्मिकता के वस्त्रों को देना। यह बहुमूल्य कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस 3.5 साल की सेवकाई के लिए हुआ था। इसी के लिए प्रभु ने कहा उस क्रूस पर, इट इज फिनिश, टेटेलस्टाई, खत्म हुआ, पूरा हुआ। और वो मंदिर का पर्दा को हम याद रखते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया, लिखा हुआ है मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट गया। मतलब जैसे 3 भाग उस ऑल्टर में, उस मंदिर के 3 भाग जो होते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। बाहरी आंगन में हर कोई जाकर परमेश्वर के लिए बलि अर्पण कर सकता था, अपने पापों के लिए अपने
अपने अपने कुवत के अनुसार परमेश्वर को बलि अर्पण कर सकता था। आंगन में कोई भी जा सकता है, आंगन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रवेश है, हर एक व्यक्ति धन्यवाद के लिए जा सकता है, हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए वहां पर बलि कर सकता है। परंतु उस आंगन में और एक चीज थी, एक मेमने का बलि करने का जगह था और उसका लहू को अपने हाथ में लेकर वहां पर एक शीशा के जैसा कुछ था, ताकि उस लहू को, जो हम भेड़ को जिसके लिए बलि किए हैं, उसके लहू को जब हम अपने हाथों में लेंगे तो हमारा चेहरा स्पष्ट रीति से एक दर्पण की तरह एक शीशे में देखते हैं। मतलब एक व्यक्ति इस आंगन में आने से पहले पापी था, इस आंगन में आने से पहले उसके जीवन में क्षमा प्राप्ति शायद नहीं थी, परंतु इस बलिदान के द्वारा, इस बलि के द्वारा या इस लहू के द्वारा वो व्यक्ति जब आगे अपने को, अपना चेहरा को जब उस दर्पण में या शीशे में देखता है तो वो ये समझता है कि मेरे पाप, मेरे अपराध पूरी तरह से क्षमा हो गए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी बातों को हम समझे और वहां पर वो उस भेड़ को लेकर याजक के पास जब चले जाता है, उसका मंडली के लिए याजक के पास एक अधिकार था। वो अधिकार ये था कि साल में एक बार वो उस पवित्र स्थान में जाता है और अपने मंडली के लिए बलि अर्पित कर सकता है। यहां तक भी ठीक है, परंतु अति पवित्र स्थान में जाना, वो महायाजक सालों में एक बार, वो भी डर भय के साथ उस अति पवित्र स्थान की वेदी में चला जाएगा और उस अति पवित्र स्थान की वेदी में चले जाने के बाद उस एक बार की उस अति पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए इस महायाजक को कई एक दिनों तक उस लहू को अपने जीवन में बोलते हुए, उस लहू का अप्लाई करते हुए अपने आप को बार बार शुद्ध करना पड़ता था। अगर इस महायाजक के मन में किसी के लिए थोड़ा सा भी पाप, किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ बातें अगर सम्मिलित होगी, उसी जगह पे अति पवित्र स्थान में वो भस्म होता था। मतलब एक भय की बात, एक डर की बात उस अति पवित्र स्थान में जाने के लिए थी, परंतु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के द्वारा बीचों बीच पर्दा फटने से अभी हर कोई व्यक्ति मसीह के लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त करता है। या मैं इस प्रकार से कहूं, मसीह यीशु के नाम से क्षमा हम तुरंत प्राप्त कर अति सहज से इस अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। इसी के लिए मसीह का उस क्रूस के द्वारा मरना हमें कई एक बातों को विजय देने के बराबर था। मसीह का हमारे जीवन में इस प्रकार से कार्य करना, इस प्रकार से हमारे जीवन को देना, मतलब ये हमें कई एक कार्य को हमारे जीवन में करना था। इसी के लिए जैसे मैंने कहा, ये वस्त्र जो है हमें पवित्र और निर्दोष खड़ा करने की, मसीह के सामने निर्दोष खड़ा करने की अनुमति देता है। यहूदा का पत्री को निकाले, उसमें लिखा हुआ यहूदा का पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 24वें वाक्य में एक बात यहूदा लिखते हैं। यहूदा 1 अध्याय 24वें वाक्य, यहूदा 1:24, आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। हालेलुया। अब हमें ठोकर खाने से एक ही चीज बचा सकती है, यीशु की धार्मिकता का वस्त्र, यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। यह वस्त्र जो है, ये यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र जो है, हमें पवित्र कर परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा होने की अनुमति देते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। इस वस्त्र को हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, या इस वस्त्र की बहुत ही बड़ी खासियत है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है।
शुरुआत में जैसे मैंने कहा, यह वस्त्र यीशु मसीह की धार्मिकता का प्रतीक है। यह वस्त्र हमारे पापों को ढांपता है, हमें पवित्र करता है, पवित्र और निर्दोष होने की अनुमति को भी देता है। इसी के लिए इस वस्त्र के बारे में, जो वस्त्र हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है, उसे हम अपने जीवन में समझने की जरूरी है और अच्छी तरह से इस वस्त्र के बारे में जानने की भी जरूरी है। इसी के लिए यहूदा इसी बातों को उसी में लिखता है, ये जिसको हमने इस बारे में पढ़ा। और इस वस्त्र की शुरुआत की बातों को अगर हम देखें, इस वस्त्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति के 3 अध्याय के 7वें वाक्य में। देखिए, उत्पत्ति 3 अध्याय 7वां वाक्य। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना ली। इस वस्त्र की जरूरत, या वस्त्र की सबसे पहली इस वस्त्र के लिए इसकी शुरुआत अगर कहाँ होती है, तो हमें उस उत्पत्ति के इस 3 अध्याय के 7वें वचन को हम देख रहे। वहां पर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता किया। परमेश्वर ने जो काम नहीं करने के लिए कहा था, वही चीज उन्होंने करने के द्वारा उनकी शारीरिक आंखें खुल गई। हालांकि जब तक उनके ये शारीरिक आंखें खुलने के बाद उनके अंदर एक लज्जा की बातें चली आई। इसी के लिए प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि ये वृक्ष का, पेड़ का फल को तुम खाओगे जो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान को देगा। अभी इस वृक्ष का फल खाने के द्वारा उनकी आंखें, शरीर की आंखें खुल गई हैं। और जब इंसान के शरीर की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने शरीर के नंगेपन को देखता है, जैसा आदम और हव्वा ने देखा। और उन्होंने उस नंगेपन को देखने के बाद उनके अंदर एक लज्जा की बात आई। हालांकि लिखा हुआ है, जब तक उन्होंने फल नहीं खाया था, 2 अध्याय 25वें वाक्य में अगर हम देखते, उत्पत्ति 2:25, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। यहां उनके अंदर लज्जा की बातें नहीं थी, क्योंकि वे पति पत्नी थे। और दूसरी बात, उनकी इस शारीरिक आंखें खुली नहीं थी, क्योंकि ये ठंडे समय में आदम परमेश्वर की उस वाणी को सुन रहा था। आदम परमेश्वर की इस बातों को साफ रीति से सुन रहे थे। इस बातों को आप और हम समझे। इसी के लिए यहां पर जब इनकी आंखें खुली, तो इनकी लज्जा को इसको स्मरण आया। और अपनी लज्जा को ढांपने के लिए, ढांपना 2 तरीके से होता है। मनुष्य पाप करने के द्वारा अपनी गलती को ढांपना, ये एक। दूसरा, परमेश्वर उनके पापों के ऊपर, उनकी गलतियों के ऊपर ढांपना। इसी के लिए 32 के भजन संहिता 32 के 2 वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 32:2, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसका अपराध, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट ना। मतलब परमेश्वर जिसके अधर्म का लेखा ना ले, वो धन्य है बोलकर लिखा हुआ। नीति वचन में भी इस बातों को हम पढ़ते हैं कि जो अपने अपराध को मान लेता और छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी। अभी यहाँ पर इन आदम और हव्वा ने अपनी गलती के लिए, अपने नंगेपन को छिपाने के लिए उन्होंने पत्तों का सहारा लिया बोलकर हम देखते हैं। और अपने पापों को ढांपने का उन्होंने अपने तरीके से प्रयास किया। इंसान अपने पापों को ढांपने के लिए अपने विचार के अनुसार प्रयास करता है, जिसको हम और आप समझे।
कि वो हमारे हमारे अपने अपने किए हुए गलती के लिए, पाप के लिए, वो पाप को ढाकने का अपने अपने रीति के अनुसार प्रयास को करने का मनुष्य का स्वभाव है। परंतु परमेश्वर सर्वज्ञानी प्रभु, सर्वव्यापी परमेश्वर है। परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने जिस पेड़ के पत्तों को लंगोट बनाया है, शायद ये पेड़ के पत्ते सूख जाएंगे या कोई जानवर उस जगह में आकर उनके उस पत्तों को खाने के बाद फिर से इनको नंगेपन का सामना करना पड़े। इसी के लिए प्रभु ने एक प्रयास किया। परमेश्वर ने सही प्रयास को दिखाया। परमेश्वर ने सही उनका नंगा पर ढकने के लिए एक काम को किया, जिसको हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 21वें वाक्य में देखिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहाँ पर चमड़े के जो अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए बोलकर जो लिखा है, चमड़ा मतलब प्रभु ने एक मेमने का बलि को कर कर उसके चमड़े के वस्त्र आदम और हवा को पहना दिए। इसी को कहते हैं प्रभु का सही प्रयोजन। और ये बात 21 वचन की बात यीशु मसीह के उस क्रूस रोहन को दिखाती है कि सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार से मारे जाएंगे और लोगों को धर्मी बनाने के लिए वो फिर से जी उठेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इसीलिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि ये धार्मिकता के वस्त्र हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये यीशु मसीह के उस क्रूस रोहन को दर्शाते हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता को दर्शाते हैं, हमारे पापों को ढांपने को दर्शाते हैं, हमें पवित्र और परमेश्वर के सम्मुख में निर्दोष खड़ा करने को दर्शाते हैं, जिसको हम जानने की आवश्यकता। और एक वचन पढ़िएगा, यशायाह 64वें अध्याय के 6वें वचन। यशायाह 64वें अध्याय और उसका 6वां वचन। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितौड़ों के समान हैं। हम सबके सब पत्तों के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। यहाँ पर 64वें अध्याय में हमारे धर्म के काम, यानी हम एक अशुद्ध मनुष्य है बोलकर लिखता है, और साथ ही साथ हम सब मैले, हमारे काम मैले उस कपड़ों के समान, मैले चितड़े कपड़ों के समान है बोलकर दिखा है। इसी के लिए हमारा ये मैलापन दूर करने के लिए, हमारे जीवन की इस गंदगी को दूर करने के लिए, इस चितौड़े जैसे रहने वाले इस कपड़े को, अशुद्ध कपड़े को दूर करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस धार्मिकता के वस्त्र को दिए हैं, ताकि हमारी अशुद्धता दूर हो और हम एक शुद्धता का जीवन जिए, हमारी अपवित्रता दूर हो और हम एक पवित्रता का जीवन जिए, एक परमेश्वर के लिए एक सृजनहार की तरह कार्य करने वाले बने। इसी के लिए। और एक वचन को देखिए, रोमियो 3:22 देखिए, रोमियो का पत्री 3 अध्याय 22वें वचन। रोमियो 3:22। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। मसीह की धार्मिकता यहाँ पर लिखा हुआ है, उस मसीह की धार्मिकता जो है, उस मसीह की धार्मिकता के द्वारा जो हम सब के लिए, जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले के लिए है, उसे हमें मिलती है। मतलब जैसे शुरुआत में मैंने कहा, मसीह यीशु पर विश्वास करना या मसीह की धार्मिकता जो है इस वस्त्र के द्वारा मिलती है। हमें ये धार्मिकता के वस्त्र
उस मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मिलते हैं, और इसमें कोई सी बात का संदेह नहीं बोलकर हम देख रहे। और एक वचन को देखिएगा, इब्रानी का लेखक इसके बारे में लिखता है 10वें अध्याय, इब्रानी का लेखक 10वें अध्याय 19 वचन से 22वें वचन तक। इब्रानी का लेखक 10 अध्याय 19 से 22। इसीलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के सम्मुख पाए। हम परमेश्वर के पास या परमेश्वर के सम्मुख किस प्रकार से आना है, इसके बारे में यहाँ पर इब्रानी का लेखक कई एक बातों की सूची देता है। उसमें वो यीशु मसीह को एक महान याजक के रूप में कहता है, परमेश्वर के उस घर के अधिकारी के रूप में देता है, और उस शरीर में उस पर्दे को जो अति पवित्र स्थान में था, उस पर्दे को मसीह के शरीर में होकर कहता है। वो पर्दा मतलब उस मसीह के शरीर को दर्शाता है, जो उस कलवरी क्रूस पर अपने लोगों के लिए प्राण को दिया, या उस शरीर को दर्शाता है। पहले कुरिन्थियों की 11:23 में आगे लिखता है, वो मसीह के उस शरीर को दर्शाता है जिसको हम प्रभु भोज के रूप में लेते हैं, प्रभु भोज के रूप में स्वीकार करते हैं, उसको दर्शाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इसीलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए उस धार्मिकता के वस्त्र की आवश्यकता है, जो हमें सच्चे मन, विवेक और हमारे हृदय का छिड़काव, देह को शुद्ध करना, ये सारी बातों में हमें एक मदद करता है, जिसको हम अपने जीवन में पूरी रीति से समझने की आवश्यकता यहाँ पर है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इसी के लिए इस मसीह के उस धार्मिकता के वस्त्रों को हमारे जीवन में बहुतायत से उदाहरण क्यों विवाह इसको दिया गया है। यीशु मसीह ने खुद जब इस दृष्टांत को कहा, मत्ती के 22वें अध्याय में यीशु मसीह ने उस विवाह के दृष्टांत को कहते समय, मत्ती का 22वां अध्याय इस मत्ती के विवाह भोज का दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने कहते समय, वहां पर एक व्यक्ति, इस दृष्टांत की बातों को हम सब लोग जानते हैं कि कुछ लोगों को, निमंत्रित लोगों को बुलाया गया, परंतु वे नहीं आने के चलते, वे कुछ कारणों को बताने के चलते वे नहीं आ पाए। परंतु घर के मालिक ने सड़कों पर क्या भरे क्या बुरे जितने लोग मिले उन सबको अपने लिए बुलाया और उन्हें अपने उस विवाह के भोज में सम्मिलित किया। परंतु उस विवाह के भोज में सम्मिलित करते समय वहां पर एक व्यक्ति ऐसा पाया गया, मतलब जरूर जो लोगों को सड़कों से और जो लोगों को कुछ काम नहीं था, उनको इस विवाह के भोज में जब बुलाया गया था, तो उन सबको एक स्पेशल एक वस्त्र को दिया गया था, और ये वस्त्र पहनकर वे लोग उस मालिक के, उस स्वामी के एक रिश्तेदार के रूप में सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब ये वस्त्र जिन जिन लोगों के पास थे, वे लोग उस स्वामी के खास कहलाने वाले थे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। इसी के लिए इस वस्त्र को बहुत ही इंपॉर्टेंट था,
परंतु वहां पर एक व्यक्ति इस तरह से पाया गया। मत्ती 22:11 में देखिए, मत्ती 22:11, उस राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। देखिए, ये राजा ने जिन लोगों को अपना अतिथि बनाया था, उनके लिए स्पेशल एक वस्त्र दिए थे, उनको वो स्पेशल मानता था। इसी के लिए वो उनकी खातिरदारी करने के लिए हर प्रकार से प्रयास कर रहा है। इसी के लिए जब वो उस घर पे उस देखने के लिए अतिथियों को आदर सत्कार करने की बातों के लिए जब वो चले आए, तो वहां पर एक मनुष्य को देखा गया। वो मनुष्य विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। मेरे प्यारों, ये विवाह का वस्त्र उस शादी के लिए बहुत जरूरी था। ये विवाह का वस्त्र उस मालिक के घराने की बातों को दर्शाता था। ये विवाह का वस्त्र एक वीआईपी लोगों को दर्शाता था। परंतु एक वहां पर एक व्यक्ति ने केयरलेस के चलते या इस वस्त्र को इंपॉर्टेंट एक महत्व ना देने के चलते इसने इस विवाह के वस्त्र को नहीं पहना। परंतु इस विवाह के वस्त्र को जैसा ही इसने नहीं पहना, उस व्यक्ति को वहां पर उस स्वामी ने कहा, उसने उससे पूछा, हे मित्र। यहां पर और एक बात को मैं कहना चाहता हूं, ये लोग खास तो थे, विशेष निमंत्रित थे, साथ ही साथ ये लोग उस स्वामी के मित्र भी थे। इसीलिए स्वामी उन्हें मित्र कहते हैं। तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? यहां पर उस व्यक्ति को पूछा जा रहा है कि तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां पर क्यों आया? जब इस प्रकार का सवाल पूछा गया तो इस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं था। इस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का जवाब नहीं था। इसी के लिए लिखा हुआ है, उसका मुंह बंद हो गया। इसका मतलब इसके पास किसी भी प्रकार का जवाब नहीं था कि उसने ये वस्त्र क्यों नहीं पहने, उसने इस वस्त्र को क्यों नहीं पहना करके इसके लिए किसी भी प्रकार का जवाब नहीं था। परंतु इस वस्त्र की शोभा उस विवाह के लिए थी। इसी के लिए इस व्यक्ति को दंड दिया गया। इसी के लिए मेरे प्यारों, आज प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र को पहनने के लिए हमें कई एक प्रकार के अवसर है, या यीशु मसीह की धार्मिकता के लिए हम वचनों की बातों को देखते हैं। इस प्रकार के लिखित वचनों का हमारे पास आधार है, ट्रैक्स का आधार है, कई एक प्रकार की सुसमाचार की पत्रिका है, उसका आधार है। इन सब के द्वारा हम मसीह के ऊपर पूरी रीति से विश्वास कर सकते हैं। इसके आधार पर हम मसीह के ऊपर अपने जीवन को बिताने के लिए भी मदद कर सकते हैं। परंतु उसके वस्त्र, अगर इस वस्त्र को देने के लिए एक समय है, उस उद्धार के वस्त्र को देने के लिए एक परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है, उस समय में अगर हमारे ऊपर इस प्रकार के वस्त्र अगर नहीं देखे जाए तो हमारे लिए दंड रखी गई है। इस बातों को हम और आप समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए मैंने कहा, इस प्रकार के मसीह के द्वारा मिलने वाले इस उद्धार के वस्त्र को पहनना ही जरूरी है। अगर हम उसमें उस उद्धार के वस्त्र को पहनने के लिए समय को चूक जाएंगे, समय की बातों को हम भूल जाएंगे, तो हम उस मसीह के लिए उस उद्धार के वस्त्र को पहनने के लिए ना केवल नाकामयाब रहेंगे, परंतु आने वाले दंड के सहभागी होंगे। एक वचन को देखिएगा, 2 कुरिन्थियों 5:21 देखिए। 2 कुरिन्थियों 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह में होकर हम धार्मिकता बने, हम धर्मी बने। इसी के लिए परमेश्वर ने
जो पाप से अज्ञान था उसे पाप बनाकर भेजा। मेरे प्यारों, आज हम इसी बातों को समझे कि उस धार्मिकता के वस्त्र आज हमारे लिए सहजता से उपलब्ध है। उस मसीह यीशु में मिलने वाले उस धार्मिकता के वस्त्र को हम पहनने पाए, मसीह में मिलने वाले उस मसीह के ऊपर विश्वास करने के प्रतीक में मिलने वाले उस वस्त्र को हम तुरंत अपने जीवन में पहनने पाए और अपने जीवन में आने वाले परमेश्वर के उस दंड से बचे रहने की भी बातों को हम स्वीकार करें। आज क्या हम इस बात को एक चुनौती के साथ खत्म करें कि क्या आज हम उसके धार्मिकता के वस्त्र को पहने हुए हैं, या उसके धार्मिकता के वस्त्र को पहनने के बाद किसी प्रकार से पाप की सहभागिता के द्वारा ये धार्मिकता के वस्त्र गंदे हुए हैं। तो आइए हम फिर से परमेश्वर के पास चले जाए और उस परमेश्वर को कहे, आपके पवित्र लहू के द्वारा मुझे धोइए और मेरे उस धार्मिकता के वस्त्र को फिर से शुद्ध कीजिए। जीसस, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, दया कर प्रभु, दया कर परमेश्वर, अनुग्रह दे प्रभु। तेरी सहायता को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु। मसीह में उस धार्मिकता के वस्त्र पहनने के लिए आप हमें सहायता कीजिए करके प्रार्थना करते हैं। आपकी दया हमारे साथ होने पाए, आपका अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, आपके कार्य हमारे साथ होने पाए। पवित्र यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते। पवित्र यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते। पवित्र यीशु, हम आपके लिए ऊंचे ऊंचे उठाते आपके नाम को। दया कीजिए, आप दया कीजिए, दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।